हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज की क्लास में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा पढ़ेंगे। ये आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और मेनली एप्लीकेशन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसलिए आपको ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको ये सॉल्व करने के लिए। ये आपका क्वेश्चन था रिग्रेशन से, रिग्रेशन एनालिसिस से। ये लीनियर रिग्रेशन का आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पे हमने बताया था आपको कि इसे सॉल्व कैसे करना है। y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स। इस वैल्यू को आपको निकालना है। यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यू दी हुई है, तो x एंड y की जगह आप वैल्यूज रख दीजिए। y की जगह होगा 94.5 इज इक्वल टू ए आपको निकालना है। यहाँ पे ए जो है वो आपका इंटरसेप्ट है और ये आपको निकालना है। तो ए की वैल्यू, ए को एज इट इज रख दीजिए आप। फिर उसके बाद प्लस बी है आपका स्लोप ग्रेडियंट, दैट इज 1.5 और फिर एक्स की वैल्यू दी हुई है दैट इज 23। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 से। तो क्या हो जाएगा आंसर? 94.5 इज इक्वल टू ए प्लस 34.5। ये 23 है, 2.3 नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, और फिर उसके बाद ए की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए। 94.5 माइनस 34.5 इज इक्वल टू ए, दैट इज 60। तो ये 60 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिग्रेशन से वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए आपको कहाँ से कैसे सब चीज का एप्लीकेशन पूछा जाता है, इसलिए लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे एप्लीकेशन पूछा गया है और आपको इसको वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछी थी ए की, तो अगर इसकी जगह पे y की भी वैल्यू पूछी जा सकती है या फिर x की भी पूछी जा सकती है या फिर स्लोप ग्रेडियंट की भी पूछी जा सकती है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर किसी का भी आपको वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि वाई अनअकैडमी जो है वो आपके एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर एनटीए यूजीसी नेट। यहाँ पे एवरी मंडे न्यू मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और आप थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट से compete कर सकते हैं और इसमें से क्राउड्स में से आप स्टैंड आउट हो सकते हैं, मतलब बाकियों से बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, स्ट्रक्चर्स, कोर्सेज एंड पीडीएफ, ये सारे मटेरियल आपको मिलता है। फिर उसके बाद एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर एनटीए यूजीसी नेट। यहाँ पर आप पेपर 1 पेपर 2 सबकी प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। पर्सनल कोचिंग मिलती है, स्टडी प्लानर है, स्टडी बूस्टर सेशंस है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग है, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स, कोर्सेज होते हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। जैसा कि हम लोग बहुत सारे पीएचडी के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें आपका कई जगह पे इंटरव्यू भी होता है एमफिल पीएचडी का, तो यहाँ पे वो भी होता है। यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे फॉर एनटीए यूजीसी नेट। बैचेस, यहाँ पे कौन कौन से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं? कंप्लीट एमसीक्यू बैचेस, क्योंकि आपका देखिए नेट एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू आपका गलत ना हो या फिर ज्यादा सही कैसे हो, वो होगा आपका प्रैक्टिस से। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। और वो यहाँ पर कंप्लीट बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, एक्सीलेंस बैचेस हैं और सिर्फ एमसीक्यू के बैचेस हैं जो कि आपका पेपर 1 पेपर 2 सभी कुछ कवर कराया जा रहा है। यहाँ पे आपको तुरंत ही डाउट क्लियर किया जाता है। जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पे आपको तुरंत डाउट क्लियर हो सकता है। तो आप आज ही इसका सब्सक्रिप्शन लें और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए साकरीन एनटीए कोड यूज करें। इस कोड को यूज करने पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है,
चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज डायग्राम एंड डायग्रामेटिक मैप्स। डायग्राम क्या होता है, वो कोई भी ऐसे चीजें, कोई भी ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट करे स्टैटिस्टिकल डेटा को और ज्योग्राफिक एलिमेंट्स को इन अ हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड कन्वेंशनल फॉर्म। जैसे कि हम लोग अगर ये लाइन लिखी है, इस लाइन को अगर किसी डायग्राम के थ्रू बता दिया जाए तो वो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, यही होता है आपका डायग्राम का यूजफुलनेस। अब ये किस तरह टाइप, इसके दो टाइप है, एक स्टैटिस्टिकल और एक ज्योग्राफिकल। इस क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिकल डायग्राम को कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफिकल डायग्राम्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ ड्राइंग डायग्राम्स, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इसको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले है बार और पिलर और कॉलम। ये कैसे होते हैं डायग्राम, ये आपके इस टाइप के होते हैं। ये इस टाइप के होते हैं। जनरली ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए होते हैं बार, पिलर और कॉलम्स। ब्लॉक्स डायग्राम क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं। ये है, जैसे कि मान लीजिए ये बड़ा ब्लॉक, ये छोटा ब्लॉक, ये उससे छोटा, तो ये सारे ब्लॉक जो हैं अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक पाइलिंग मेथड्स क्या होता है कि एक ही ब्लॉक में कई सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना। ये आपका 3D भी हो सकता है, तो ये होता है ब्लॉक पाइलिंग डायग्राम। नेक्स्ट होता है व्हील डायग्राम। व्हील डायग्राम क्या होता है, व्हील डायग्राम जो आपने पढ़ा होगा पाई चार्ट्स। देखिए व्हील डायग्राम होता है आपका एक सर्कल, और सर्कल में आपका यहाँ से मान लीजिए ये रेडियस हो गया आपका, और फिर इसका होता है व्हील डायग्राम। इसमें जैसे कि हम लोग लैंड यूज के लिए जो यूज करते हैं, हाँ, तो ये लैंड यूज के लिए अलग अलग, जैसे लैंड अलग अलग परसेंटेज का लैंड यूज है, तो वो सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम व्हील डायग्राम यूज करते हैं। इसको हम पाई चार्ट्स भी कहते हैं, पाई डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पिक्टोरियल डायग्राम। पिक्टोरियल डायग्राम क्या होता है कि अलग अलग पिक्चर्स को यूज करना। जैसे कि अगर आपको एक ग्राफ में, अगर आपको ये बताना है, एक ग्राफ में ये बताना है वीट्स का प्रोडक्शन कितना हुआ, या फिर कहाँ पे वीट का ज्यादा है कहाँ पे कम है, तो वीट्स की यहाँ पे सैक्स बना दिया, या फिर वीट ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी चीज का अगर आपने यहाँ पे वो बना दिया, बोरियां बना दिया, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू डायग्राम, पिक्चर्स के थ्रू किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं पिक्टोरियल डायग्राम। नेक्स्ट होता है आपका स्टार डायग्राम। स्टार डायग्राम क्या होता है, सॉरी, स्टार डायग्राम क्या होता है आपका कि एक पॉइंट से कई सारे आपके ऐसे करके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे हम कहते हैं स्टार डायग्राम। ये मेनली यूज होता है फॉर विंड डायरेक्शन के लिए, विंड का डायरेक्शन, विंड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सॉरी, पिक्टोरियल में नहीं होगा, ये आपका स्टार डायग्राम में होगा। तो विंड ये क्योंकि पूछा जाता है कि विंड की डायरेक्शन एंड स्लोप या फिर वेलोसिटी को कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका एक बार ये क्वेश्चन भी आया है, तो ये होता है आपका स्टार डायग्राम। ठीक है, कि विंड्स जो है वो जैसे कि ये आपको अलग अलग डायरेक्शन बता रहे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसमें ये जिधर की तरफ भी होगा पॉइंट, ये जिधर की तरफ भी ये लाइंस होंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये विंड को शो कर रहा है। ये होता है आपका स्टार डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका ग्राफ, एक जो सिंपल नॉर्मली जो आपका होता है, ये ग्राफ होते हैं, इस पे आपको अलग अलग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका ग्राफ डायग्राम। फिर उसके बाद होता है आपका वाटर बैलेंस और बजट ग्राफ। ये वाटर बैलेंस को शो करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका क्लाइमोग्राफ, फिर हाइथरग्राफ, एर्गोग्राफ। अब देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। क्लाइमोग्राफ क्या होता है, ये आपका मेनली रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, ये आपका पूरा
ये आपके अलग अलग मंथ्स हैं। ये अलग अलग मंथ्स जो है वो मंथ्स में कितना टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी है, ये आपका क्लाइमोग्राफ बताता है। ठीक है, जैसे कि ये है ना, तो ये हो गया आपका क्लाइमोग्राफ। ठीक है, ये अलग अलग मंथ्स हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सारे हैं अलग अलग मंथ्स हैं। ऐसे हिटोग्राफ क्या बताता है? हिटोग्राफ बताता है रेनफॉल एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताता है ऑफ डिफरेंट मंथ्स। ये आपका 12 एक तरीके से 12 मंथ डायग्राम होता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका अलग अलग मंथ्स के अलग अलग, ये आपको अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, कि कहाँ पे कितना वैल्यूज होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जून में जो है वो आपका रेनफॉल भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए जुलाई में टेम्परेचर थोड़ा, रेनफॉल थोड़ी कम हुई और टेम्परेचर इतना हुआ। तो इस तरीके से ये हिटोग्राफ और क्लाइमोग्राफ यूज होता है इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट है एर्गोग्राफ। एर्गोग्राफ में क्या होता है कि ये आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और साथ साथ इसका इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, इसको कह सकते हैं हम, ये भी बताता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन दिया ना, एक्चुअली मुझे बहुत सही डायग्राम मिला नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम, ये वाला पोर्शन आपको बताता है कि कितना, किस मंथ में कितना प्रोडक्शन राइस का हुआ, किस मंथ में कितना प्रोडक्शन व्हीट का हुआ। तो ये आपको अलग से, मतलब ये आपको कई चीजों को एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एर्गोग्राफ। फिर उसके बाद बैंड ग्राफ या फिर कंपाउंड एग्रीगेट लाइन ग्राफ, ये होता है आपका। इस तरीके से कई लाइंस होती हैं और कई चीजों को वो रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, या फिर बहुत सारी चीजों को अगर हम लाइन के थ्रू एक ही डायग्राम में दिखाते हैं तो वो कंपाउंड या एग्रीगेट लाइन ग्राफ होता है। नेक्स्ट होता है आपका कंपाउंड पिरामिड्स। पिरामिड्स कैसे होते हैं? ये आपके ऐसे बनते हैं, और जब एक ही पिरामिड में हम कई चीजें दिखाते हैं, कई चीजें शो करते हैं, तब उसको हम कंपाउंड पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट कार्टोग्राम्स क्या होते हैं? जो ये आपके सारे डायग्राम्स देखे आपने, सारे आपने अलग अलग टाइप के ग्राफ्स देखे, अगर ये सारे डायग्राम्स हम मैप में यूज करते हैं तब वो होता है कार्टोग्राम्स। ठीक है, यही है आपका आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कार्टोग्राम्स कैसे बनते हैं, मैप में हम इन डायग्राम्स को कैसे यूज करते हैं, मैप्स में डेटा के थ्रू डेटा को हम कैसे पाई डायग्राम से यूज करते हैं, पाई डायग्राम को यूज करते हैं, कैसे हम बार ग्राफ को मैप में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए एक ही अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी पे हम क्लासेस ले रहे हैं फॉर MCQ एंड PYQ सीरीज। PYQ सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं, वो तो डिस्कस करते ही हैं, साथ ही साथ सारे ऑप्शंस को भी देखते हैं और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम क्लियर करते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्लास है आपकी, आज की क्लास होगी ये 16 मार्च को एट 5 PM, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे क्लास है। एंड माइंड इट, ये क्लासेस फ्री क्लासेस हैं, फ्री एंड स्पेशल क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू। तो इन क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे MCQ होने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका लिंक है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो डू ज्वाइन दीज क्लासेस। थैंक यू सो मच। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, आप वहाँ पे हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। सो डू ज्वाइन दीज क्लासेस एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, because these all things are very very important for your exam. Thank you.